वो अलग विषय है। लेकिन एक बात जो तथ्य है इसके पीछे वो ये है कि भगवान इस बात को सिद्ध करना चाह रहे थे कि माता पिता की सेवा का पुण्य क्या होता है। जो प्रभु दरवाजे तक आ सकते थे वो आंगन में नहीं प्रकट हो सकते थे, लेकिन उस बात को सिद्ध करना चाहते हैं। किसी मठाधीश किसी महंत के दरवाजे पर खड़े होकर के भगवान दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं करते, लेकिन एक पितृ भक्त के दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। वो अपने पिता के पैर दबा रहा है। जब पिता सो जाते हैं जाकर दरवाजा खोलता है तब भगवान के दर्शन करता है। इसलिए निवेदन करते हैं कि अगर भगवान को भी देखना है कहीं तो आप मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, मस्जिद में गिरजाघर गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। आपके प्रभु आपके घर में बैठे हुए हैं, आपकी माँ के रूप में और आपके पिता के रूप में। इसलिए मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। तो एक बार उनके दर्शन करना, उनको नमन वंदन करना। आइए प्रेरणा गीत के माध्यम से आप लोग करते हैं। और मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, और घर ही में बैठे तेरे भगवान। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। अरे कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर ही में बैठे हैं, घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। जिसने तुझे जन्म दिया उसे माँ को कैसे भूल गया, उसे माँ को कैसे भूल गया, उसे माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया उसे पिता को कैसे भूल गया, उसे पिता को कैसे भूल गया, उसे पिता को कैसे भूल गया। जिनके ही चरणों में, जिनके ही चरणों में मिल विश्राम। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया, ओ भूखे रह कर तुझको खिलाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया। जब भी दर्द तुम्हें है आया, हर पल तेरा साथ निभाया, ओ हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। माता पिता का, माता पिता का ना करना अपमान। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, घर ही में बैठे हैं, घर ही में बैठे हैं तेरे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। बोलिए गायत्री माता की बहुत देवी देवताओं की जय आप लोगों ने बोली अब तक। अभी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार जय बोली।
बोली अपने अपने माता पिता की धन्यवाद मित्रों। मैं निवेदन कर रहा था कि तब वो एक कंस था, अब ना जाने कितने कंस हो गए। तब वो एक ऐसा है ना कि वो राक्षसी ऐसे नहीं थे, दुर्विचार के रूप में फैल गए। राक्षसनियां भी थे जो दुर्विचार के रूप में फैल गए, है ना। तब वो एक ताड़का थी, आज ना जाने कितनी ताड़का। अब तो घर घर में प्रताड़ित करने वाली प्रवृत्ति फैली हुई है। जहां देखो वहां ताड़का अपना डंका बजा रही है। वो एक ताड़का थी, ना जाने कितनी ताड़का हो। वो एक पूतना थी, अब ना जाने कितने। वो ताड़का माने प्रताड़ित करने वाली प्रवृत्ति। एक पूतना थी, अब ना जाने कितनी पूतना हो गई। पूतना माने पूत ना, जिसको पुत्र से ममत्व न हो, स्नेह न हो, लगाव न हो बच्चे से, उसको कहते हैं पूतना। और उस जमाने की पूतना तो मुझे लग रहा है शायद आज के जमाने की पूतना से थोड़ा हल्की पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो पूतना तो बच्चे के जन्म लेने के बाद में बालक की हत्या करती थी, और आज की पूतना तो बालक को जन्म नहीं लेने देती। बालक जब गर्भ में आता है ना, जब गर्भ में बालक आता है तभी जांच शुरू हो जाती है कि बालक पेट में पड़ने वाली संतान पुत्र है या पुत्री है। अगर पुत्र है तो सुस्वागतम है, और पुत्री है तो गर्भ में ही उसकी हत्या करा दी जाती है। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा मित्रों, आखिर में भला इस संसार में पुत्र और पुत्री के सिवा होता क्या है? और हमें शायद अंदाजा नहीं है जो कन्या भ्रूण हत्या जैसा जो जघन्य अपराध जो समाज में फल फूल रहा है, और जिसके लिए शायद हो सकता है परमात्मा भी हमें कभी क्षमा न करे इस अपराध के लिए। पिछले साल हमने अखबार में पढ़ा था कि कितना अंतर आ रहा है, रेशियो इसका कितना है। अब जरा कल्पना कीजिए, सृष्टि में कितना बड़ा असंतुलन पैदा होने जा रहा है। कि पिछली बार हमने सुना था कि 1000 लड़कों के ऊपर सिर्फ 800 लड़कियां आ रही हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, यदि इसी तरह से अपराध फलता फूलता रहा समाज में, तो आने वाले समय में 200 बच्चों का क्या होगा जरा बताएं। क्योंकि लड़कियां तो उन पर 800 ही आ रही ना, 1000 का। तो आखिर में क्या होगा? कभी इस विषय में विचार किया? हर आदमी मैं देखता हूँ मंदिर जाता है और देवस्थान पर जाता है, माथा रगड़ता है और भगवान से प्रार्थना करता है, गायत्री माता 4 लड़के दे देना, अब पुण्य करने भर के लिए, दान करने भर के लिए 1 लड़की भी दे देना। अच्छा, लड़के 4 दे देना, लड़की 1 दे देना। अच्छा, मान लो अगर यही प्रार्थना भगवान सबकी स्वीकार कर ले, एक साथ परमात्मा सबकी कामना प्रार्थना स्वीकार कर ले, और भगवान सबको 4 लड़के दे दे, 1 लड़की दे दे, तो आप जरा बताइए हर घर के 3 लड़के ऐसे घूमेंगे? भाई वो तो शादी तो यज्ञ की होगी ना, क्योंकि 1 ही लड़की रहेगी, तो बाकी 3 क्या करेंगे? कभी विचार किया इस पर? आदमी सोचता नहीं। और हमारे यहाँ तो हम उस सनातन संस्कृति के उपासक हैं जहां पर ऋषियों मुनियों ने, जहां पर ये कथाएं आती, लिखा है कि 10 पुत्रा समा कन्या शीलवती गुणवती शाह। राजा रत्नाकर तपस्या करते हैं तो भगवान से वरदान के रूप में कन्या मांगते हैं। महारानी मैना राजा हिमांचल माँ दुर्गे की आराधना करती हैं तो वरदान के रूप में कन्या मांगती हैं। सत्यनारायण व्रत कथा आप लोगों ने सुनी होगी, जिसमें साधु वैश्य लीलावती को रात में जब सपने में दंडी स्वामी कहते हैं, बोलो तुमको पुत्र चाहिए कि पुत्री? तो कहते नहीं, हमको पुत्री चाहिए, हमको सुयोग्य सुशील कन्या चाहिए। जिसके लिए हमारे इतिहास में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने कामना की, आज उस पुत्री से, बच्ची से आपको जलन हो रही है, घर में कन्या न पैदा होने पाए। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करता हूँ इस पूतना की सोच को अपने भीतर से निकालने की आवश्यकता है। अब वो जमाना नहीं रहा, आज कन्याएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, लड़कों से पीछे नहीं है। इसलिए, और कन्या घर का सौभाग्य का द्योतक होती है। आपके घर में 4 बेटे हो, लेकिन एक छोटी सी बच्ची की पायल आप घर के आंगन में रुनझुन न करे, छम छुन न करे, तो लगता है घर में रौनक नहीं है।
ये घर की शोभा होती कन्या है, इसलिए इस चीज को भीतर से निकाल देना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था, एक पूतना था, जना जाने कितनी पूतना, अरे वो एक शूर्पणखा थी, आज तो साफ क्या होता है, आज ना जाने कितने शूर्पणखा हो गई। बुरा मत मान लो, शूर्पणखा शब्द का अर्थ जानते हैं आप लोग? हिंदी में है ना, इसका अर्थ तो पता होगा। शूर्प माने सूप, जो घर में पछोरा जाता है, और नख माने नाखून। बोले वृंदावन बिहारी लाल की है? वो तब एक थी, अब जहां देखो है पचंगुर वाले को मत। अरे कोई फायदे की चीज है यार, इसको किसी कोई लाभ मिलेगा, कोई खेती बाड़ी करनी, कोई जुताई बुड़ाई करनी, याद के लिए घूम रहा है। ना साहब खाना खा सके ठीक ढंग से, कोई चम्मच का भी काम नहीं करेगा कि उठा करके मुंह में चावल यहाँ जाएगा, ये यहाँ पहले पहुंच जाएगा। एक शूर्पणखा थी, आज ना जाने कितनी हो गई। और यहाँ तक ही बात नहीं, आपको बता दे, उस शूर्पणखा की कथा आती है कि वो उसका एक पति मर चुका था, विद्युत जी हुआ। रावण ने देखा कि बहन दुखी है, तो क्या किया उसने, उसको एक साम्राज्य दे दिया, दंडकारण्य जाकर के तू अपना वहां पर आधिपत्य कायम कर, उस साम्राज्य को संभाल। और उसको आने जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर दे दिया, जाकर किसी में घुमा कर देख रेख कर मौज मस्ती कर। वो एक दिन हेलीकॉप्टर से जा रही थी, ऊपर बैठी हुई अपने हवाई जहाज से, उसकी नजर नीचे गई, देखा साहब वहां जंगल में एक तपस्वी नौजवान खड़ा है, बड़ा सुंदर है, हस्त पुष्ट है, बढ़िया है, उसका मन आया उससे मिलना चाहिए। लेकिन दोनों की एज में कितना अंतर था आपको पता? प्रभु श्री राम की आयु में और शूर्पणखा की आयु में जमीन आसमान का अंतर था। वो कहा शूर्पणखा रावण के बहिनी, हाँ उसकी बहन थी। वो कब पैदा हुई? प्रभु श्री राम कब पैदा हुए? बड़ा अंतर था। लेकिन उसने सोचा मिलना है तो अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। मायाविनी थी, उसने अपना स्वरूप बदल लिया। कैसे? उसने अपने हेलीकॉप्टर में मेकअप का सामान रखा था, वो सब निकाला, ईबिया डिबिया सब दुनिया भर का, क्रीम क्रीम पाउडर पाउडर लिपा पोती करके, लिपस्टिक लगा करके सब एकदम काजल भौहें मेंटेन करके, आईब्रो वगैरह पेंसिल लगा कर, वो सब आता नहीं साहब उसको जाने, वो सब डेंट पेंट होकर के और बन करके जवान प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए। ये हो जाता है आजकल जमाने में। आपको बता दे, एक बार यमदूत आए, उनके यहाँ से ऑर्डर आया कि फला मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती है जिसकी आयु समाप्त हो गई है, और दूत तुम जाकर के उसके प्राण लेकर के आओ। वो दूत आए, मोहल्ले में घूमे, उनको बुढ़िया नहीं मिली। तो दूतों ने जाकर यमदेवता से कहा कि महाराज आपने एड्रेस गलत दे दिया है। यमराज ने कहा नहीं, एड्रेस सही है, उस फला मोहल्ले में, फला गली में, फला मकान नंबर में बुढ़िया रहती है 80 साल की, या उसको लेकर के आओ। यमदूत आए, फिर नहीं मिली उनको, चले गए खोज करके। यमराज ने कहा तुम लोग नहीं पाओगे, अब मुझे खुद जाना पड़ेगा। यमराज गए, जब खुद लेकर के आए तो दूतों ने कहा भगवान ये कौन थी, कहाँ रहती थी? कहा उसी जगह उसी मकान में रहती थी, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाए क्योंकि ये इतना डेंट पेंट रहती थी, इतना सजी धजी रहती थी कि जब तुम पहुंचे तो 80 साल की बुढ़िया तुमको कम से कम 45 साल की महिला लगती थी। इसके चक्कर में तुम लोग जान नहीं पाए कि 80 साल की है, और बुद्धि चकरा के चले। अब शूर्पणखा क्या करती? शूर्पणखा ने बढ़िया अपने आप को मेंटेन किया, सदा धज करके मेकअप करके पहुंची, राम जी के पास पहुंची, खड़ी हुई सामने पर। राम जी से कहा मुझसे शादी करो। राम जी ने कहा ये जंगल में मंगल कहा कौन है आप नहीं जानते? मैं तीनों लोकों में नहीं भ्रमण किया मैंने है? और मेरे योग्य कोई वर नहीं मिला। अच्छा, और जब तुमको देखा तो मन माना कछ तुम ही निहारी। अभी पूरा नहीं, 100% नहीं, मन माना कछ मतलब कुछ मन माना कि खुद तुम थोड़ा मेरे लायक हो। ये संस्कृति किसकी? शूर्पणखा की, पश्चिमी संस्कृति है कि कुछ तुम पसंद आए तो ठीक है, अगर नहीं तुम पसंद नहीं आए तो कुछ दिनों के बाद